दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक, और ऐसे में सप्लाई रुकने का असर अब दुनिया में देखने को मिल रहा है। चीजें कब सामान्य होंगी किसी को पता नहीं है, और इसलिए इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है। और इसी बहाने आपको हम ये समझते हैं, और देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नाम कैसे पड़ा ये अब हम आपको समझाते हैं, और क्यों इसे लाइफ लाइन कहा जाता है, और ये कैसे लाइफ लाइन जो है वो यहाँ पर बन गया है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम पूरी तस्वीर जो है वो दिखाते हैं, और ये आपके सामने मैप है। आप देखिए हॉर्मुज की क्या कुछ कहानी है और क्या है इसका मतलब। सबसे पहले स्ट्रेट का अर्थ होता है जल डमरू मध्य, और ये इसका मतलब हम आपको समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो नीले में आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसका कुछ एरिया जो कि ईरान खासतौर से वहां पर अपना वर्चस्व जो है वो रखता है, और यही वजह है इसको सबसे बड़े हथियार के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहा है। अब पानी का वो हिस्सा जो बड़े समुद्रों को जोड़ता है, यानी एक तरफ में आप अरब सागर देख रहे होंगे और दूसरी तरफ में आप देखिए कि ये फारस की खाड़ी है, और इनको जोड़ता है जो एरिया वो है जल डमरू मध्य। हॉर्मुज सिर्फ जल डमरू मध्य का नाम नहीं है, बल्कि ऐसे में आप समझिए ये एक पुराना शहर है, समुद्रिक साम्राज्य भी था, और ऐसे में ये एरिया इसीलिए कहलाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब देखिए हॉर्मुज का जो मूल बसावट की अगर हम बात करें तो क्षेत्र ईरान के तट के पास में है। बिल्कुल आप देख सकते हैं रेड का जो आप एरिया कलर में देख रहे हैं वो ईरान का एरिया है, और ये जो आप पतली सी एक जगह देख पा रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहां पर चीजें लिखी गई हैं वो आप देख के समझ सकते हैं कि दो यानी अरब सागर को फारस की खाड़ी को जोड़ने वाला वही एरिया है, और इस पर ईरान का पूरी तरह से कब्जा है। अब समुद्री व्यापार बढ़ने पर इस द्वीप पर सबसे ज्यादा जो है वो फोकस किया जाता है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत मुख्य मार्ग के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अब ऐसे में ये द्वीप फारस की खाड़ी के मुहाने पर था। बिल्कुल आप देख सकते हैं फारस की खाड़ी जहां पर इसका अंत हो रहा है, यानी शुरुआत अगर हम ऊपर से देख ले तो नीचे की तरफ अंत हो रहा है, और उसी के मुहाने पर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आसपास के समुद्री रास्ते को हॉर्मुज जो है वो जोड़ता है, यानी कि उससे जोड़ दिया गया इसको, और इसीलिए ये इतना महत्वपूर्ण है। आप देखिए एक तरफ में नीचे में आपको यूएई, फिर ओमान एक तरफ में आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा, और आप इस बात को समझिए ये इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कई समुद्री देखिए एक तो ट्रांसपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी व्यवसाय को करने के लिए, एक जल से थल से ये तमाम जगहों से जो है, यानी आप गाड़ियों के जरिए जो है कोई व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, लेकिन ये समुद्र का मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर दूर दराज के देशों से अगर आपको कुछ करना है, कोई व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, तो यहीं से आप जो है बहुत आसानी से जो है अपने देश में चले जा सकते हैं, और यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण है। हालांकि देखिए हॉर्मुज नाम को लेकर के इतिहासकार और भाषाविद एक मत यहां पर दिखाई बिल्कुल नहीं देते हैं। हॉर्मुज का मतलब केवल एक नाम नहीं है, बल्कि शक्ति और नियंत्रण भी है। यहाँ पर सामरिक दृष्टि से जो देश इस रास्ते पर नियंत्रण रखता है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी अपने पास रखता है, और यही वजह है कि ईरान के पास में इसकी चाबी है जो अमेरिका को भी कहीं ना कहीं मजबूर कर दे कि वो ईरान के कदमों में झुक जाए। अब ऐसे में आइए हॉर्मुज की जो कहानी है वो भी हम आपको बताएं, और स्थानीय उच्चारण प्रभाव भी हम आपको ये बताएंगे। तो 10वीं से 17वीं शताब्दी की अगर हम बात कर ले, इस बीच में हॉर्मुज पर गहरी पकड़, और अरब फारस के बीच जाने वाले जहाज यहां रुकते थे। आप देख लीजिए हम बार बार आपको दिखा रहे हैं अरब सागर और फारस की खाड़ी। ऐसे में मसाले, मोती, घोड़े, कीमती पत्थर का जो व्यापार है वो यहीं से किया जाता है। कपड़ा और धातुओं की अगर हम बात करें तो बड़ा व्यापार यहां से होता है। अब समुद्र का मार्ग बहुत महत्वपूर्ण और सेफ भी होता है, और यही वजह है कि इतने बड़े लेवल पर यहां से जो व्यवसाय है उसको किया जाता है। बोलचाल की वजह से ये इलाका हॉर्मुज के नाम से प्रसिद्ध हो गया, यानी वहां की जो भाषा थी उसके हिसाब से हॉर्मुज जो है सबको बहुत सही लगा, और इस वजह से बार बार कहने पर यह हॉर्मुज नामकरण जो है हो गया। और देखिए जल डमरू मध्य का नाम भी वहीं से स्थायी हो गया। इस तरह पहले शहर और फिर द्वीप का नाम था हॉर्मुज, यानी पहले शहर का हॉर्मुज नाम था, फिर इस द्वीप का नाम यहाँ पर हॉर्मुज हो गया, और उसके बाद इस एरिया को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कहा जाने लगा, और उसी से समुद्री रास्ते का नाम बना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो ये
पूरी तस्वीर है कि कैसे क्यों जो नामकरण है वो इसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तौर पर यानी कि जल डमरू मध्य के तौर पर यहां पर हुआ है। और आइए, इजराइल अमेरिका से ईरान के बीच चल रहे जो संघर्ष के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चर्चा है वो बहुत तेज हो चली है और ये शब्द खूब वायरल भी हो रहे हैं। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक होने और इस समय तनाव के बीच में इसकी चर्चा इसलिए भी तेज हो उठी है क्योंकि यहां से गुजरने वाले जहाजों पर ईरानी सेना हमले कर रही है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो कई जहाज ईरान के शिकार हो चुके हैं। तस्वीरें इंडिया डेली पर आपने देखी हैं और ऐसे में इन जहाजों पर तेल गैस का जो व्यवसाय है यानी उसको ले जाया जा रहा था और इसी सप्लाई को रोकने का काम ईरान की तरफ से किया जा रहा है ताकि इस युद्ध का असर न केवल ईरान पर पड़े बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर में पड़े। अब आइए एक बार फिर हम आपको बताते हैं इस नाम के पीछे की वजह। देखिए, फारसी की अगर हम बात कर ले, अस्मिता की हम बात कर ले तो ईश्वर का नाम है अहूरा मज़दा और ये फारसी अवशेषता जो है इसमें ईश्वर के नाम पर अहूरा मज़दा है। अब ऐसे में आप इस बात को समझिए, अहूरा मज़दा से और मजद यानी कि ओहर मजद जैसे रूप बने। यानी कई बार आप देखते होंगे हर चीज जो है उसका बदलाव जो है वो होता है और कई बार जब आप बोलने लगते हैं तो अपनी अपनी भाषा के हिसाब से चीजें बोलते हैं। और ये देखिए, केवल धार्मिक तौर पर नहीं है जो इसको अगर हम कहें कि सिर्फ इसको धार्मिक तौर पर कहा जाए तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। अब देखिए, एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं व्यापारिक शक्ति की पहचान, यानी नाम कहां से आया ये तो हमने आपको बताया। अब इसे फारस की खाड़ी की चाबी कहा जाता है जो हमने आपको पहले भी बता दिया है। क्यों ये व्यापारिक शक्ति की पहचान है? जहाज जो यहाँ से गुजरते हैं वो हॉर्मुज पर आकर के जो है रुकते हैं और यहाँ पर चुकाते भी हैं। समृद्धि की हम बात कर ले, सामुद्रिक सत्ता की अगर हम बात कर ले तो यहाँ से ये नाम इसको सुनिश्चित करता है। तो कई ऐसी वजह है जिसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इसका नाम जो है वो पड़ा और हॉर्मुज नाम इस हिस्से पर हमेशा के लिए अंकित हो गया है। यानी अब बदलाव की तो कोई बात यहाँ पर आएगी ही नहीं है और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या तस्वीर जो है वो यहाँ पर अभी फिलहाल के वक्त में है और इसी को कहीं ना कहीं जो है ईरान साधने की कोशिश में दिखाई दे रहा है। कुछ शोधकर्ताओं की अगर हम बात करें, किसी समय क्षेत्र में संरक्षक या फिर प्रतीक के रूप में ओरमज़ और हॉर्मुज जैसा नाम ईश्वरीय सुरक्षा शक्ति या फिर शुभता के अर्थ में फेमस हुआ था। शुभता यानी शुभ चीज के तौर पर फेमस हुआ था और उसके बाद ये नाम भौगोलिक स्थानों के लिए भी अपनाया जाने लगा। और जैसे शहर का नाम, द्वीप का नाम, हमने आपको पहले भी बताया शहर का नाम था, उसके बाद द्वीप का नाम हुआ और फिर इसके बाद देखिए ये जल डमरू मध्य और इसको हॉर्मुज कहा जाने लगा। हालांकि ये धारणा सबके तरफ से पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है, इसमें अलग अलग मत जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। फिर भी कई इतिहासकार इसे एक मजबूत भाषाई कड़ी मानते हैं और नाम के रूप में अगर हम हॉर्मुज और कई रूपों को देख ले तो इसमें लिखा और बोला गया है। अरबी और फारसी लेखों में इसे कभी हुरमुज कभी हॉर्मुज लिखा जाता है। अब यूरोपीय यात्रियों की अगर हम बात करें, व्यापारियों की हम बात करें तो इसे अपनी भाषा के अनुसार वो हॉर्मुज कह देते हैं, कोई हॉर्मुज कह देता है, कोई हॉर्मुज कहता है और ऐसे में इसको अलग अलग तरह से अपने अपने हिसाब से कोई प्रोनाउंस करते हैं। अगर हम मार्को पोलो की बात करें या फिर पुर्तगाली, डच और अंग्रेजी स्रोतों में किस तरह से इसको एक अलग अलग तरीके से जो है अलग अलग रूपों से जो है वो पेश किया गया है उसका भी जिक्र जो है इन तमाम चीजों में मिलता है। और ऐसे में समय के साथ अंग्रेजी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिखा गया है और यही वजह है कि इसके बाद ये पूरी तरह से प्रचलित हो गया है। अब आइए, जंग के बीच में नेतन्याहू का बड़ा बयान आ गया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। आपके सामने वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज है। जंग के बीच में नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ गया है और क्या कुछ कह रहे नेतन्याहू, ईरान के पुराने तानाशाह को हमने खत्म कर दिया, यानी अयातुल्लाह अली खामनेई का जिक्र यहाँ पर किया गया है। अयातुल्लाह अली खामनेई जो कि तानाशाह था उसको हमने खत्म कर दिया, नया तानाशाह मुस्तफा को भी हम खत्म कर देंगे और ये बड़ा बयान सामने आ गया है। यानी आप समझिए अगर नेतन्याहू इस बयान को यहाँ दे रहे हैं तो संभवतः जो है अब ये युद्ध यहाँ तो नहीं रुकेगा क्योंकि मुस्तफा भी ये कह चुके हैं सीधे तौर पर शहादत जब तक हम बदला नहीं लेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, यूएन एक्सपर्ट्स ने यूएस इजराइल के हमलों की कड़ी निंदा कर दी है। यूएन के 12
मानवाधिकार एक्सपर्ट्स ने निंदा की और ये हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मुश्किलें बढ़ गई है यूएस और इजराइल की। अमेरिका इजराइल को युद्ध बढ़ाने से बचना चाहिए। अभी हमने नेतन्याहू का बयान आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने मुस्तफा की भी खात्मे की धमकी यहां दे डाली। युद्ध होते रहने का, उसको बढ़ाने के संकेत मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे में यूएन एक्सपर्ट्स ने देखिए सीधे तौर पर यूएस इजराइल की तरफ से जो हमला हुआ ईरान पर, उसकी कड़ी निंदा की गई है। यह हमले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पूरी तरह से उल्लंघन है। अमेरिका इजराइल को युद्ध बढ़ाने से बचना चाहिए। और आइए अब आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। एक तरफ आप देखिए कि किस तरह से नेतन्याहू का जो है ये बड़ा बयान सामने आ गया है। नेतन्याहू साफ तौर से यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने आयतुल्लाह अली खामनेई को मार डाला, अब हम मुस्तफा खामनेई को भी जो है वो मार डालेंगे। ऐसे में युद्ध बढ़ने का संकेत। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आती है यूएन की तरफ से। यूएन एक्सपर्ट ये सीधे तौर पर यहां पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि जो यूएस और इजराइल ने हमले किए वो निंदा के योग्य हैं और हम उसकी निंदा करते हैं। यूएन एक्सपर्ट ने साफ तौर से ये कह दिया है कि ये मानवाधिकार यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका सिरे से उल्लंघन किया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। अमेरिका इजराइल को युद्ध बढ़ाने से रोकना चाहिए, उनको बचना चाहिए इन चीजों से। और ये अमेरिका इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे, ये सख्त निर्देश यहाँ पर दिया गया और ये कह दिया गया है पालन नहीं तो फिर क्या आगे यूएन इसको लेकर के कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसे में मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और बमों तक सीमित नहीं है, बल्कि शब्दों की जंग से भी और ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और एक तरफ ट्रंप ने दावा कर दिया है कि ईरान में इतने बड़े हमले किए गए हैं कि अब वहां पर निशाना बनाने के लिए कुछ बचा नहीं और जब चाहे वो इस युद्ध को खत्म कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान से खुली चेतावनी जो है वो मिल गई है। लारिजानी ने साफ साफ कह दिया है युद्ध शुरू करना आसान है लेकिन कुछ ट्वीट करके इसे जीता नहीं जा सकता। और देखिए ये ट्रंप के लिए साफ संदेश था। ट्रंप बार बार जो है ट्रुथ सोशल पे जाते हैं और बार बार अपनी तरफ से बयान जो है वो देते हैं, चाहे बदलाव के बयान हो। लेकिन यही बात लारिजानी ने भी कह दिया है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर जाकर के बयान दोगे तो युद्ध की शुरुआत तो कर सकते हो, उसको खत्म नहीं कर सकते। अब ऐसे में आप समझिए कि ट्रंप अपनी इस बड़ी गलती पर पछतावा नहीं करते तब तक ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। और ये बड़ा बयान लारिजानी की तरफ से, लारिजानी ने क्या चेतावनी दी वो अभी आपको बता दें। ट्रंप को छोड़ेंगे नहीं, यानी अब सीधे ट्रंप से लड़ाई है ईरान की। नेतन्याहू है लेकिन सीधे सीधे ट्रंप से, क्योंकि पता है ईरान को बखूबी कि ये लड़ाई का अगर कोई एपिसेंटर है तो वो है सिर्फ ट्रंप। ऐसे में ट्रंप को ईरान की ये सीधी चेतावनी है। ईरान के एनएसए लारिजानी की ट्रंप को ये सीधी चेतावनी। ट्वीट से जंग नहीं जीती जाती है, अमेरिका को इस जंग की बड़ी कीमत चुकानी होगी। आयतुल्लाह अली खामनेई भी इसी बात का जिक्र करते थे और वहीं से उनकी सेना एनएसए की तरफ से भी इसी बात का जिक्र किया गया। गंभीर गलती पर पछतावा होने तक पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप से माफी की मांग की गई है। और मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बयानबाजी तेज है। ईरान के एनएसए लारिजानी की चेतावनी। लारिजानी की ट्रंप को सीधी चेतावनी। गलती मानने तक नहीं छोड़ेंगे। मिडिल ईस्ट में भड़कती जंग के बीच अब बयानबाजी भी मिसाइलों जितनी तेज हो गई है। ईरान ने सीधे अमेरिका को ललकार दिया और निशाने पर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव
अली लारिजानी ने ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, कुछ ट्वीट करके ईरान के खिलाफ युद्ध नहीं जीता जा सकता और इस जंग की बड़ी कीमत अमेरिका को चुकानी होगी। लारिजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए ट्रंप पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा, ट्रंप कहते हैं वो जल्द जीत चाहते हैं, लेकिन युद्ध शुरू करना आसान होता है, उसे जीतना नहीं। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपनी गंभीर गलती पर पछतावा नहीं करता, तब तक तेहरान पीछे हटने वाला नहीं है। यानी साफ संदेश, ईरान झुकेगा नहीं बल्कि जवाब देगा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ केवल भूगोल का एक हिस्सा नहीं है, यह आधुनिक सभ्यता को चलाने वाला इंजन भी है। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो ये वो रास्ता जो दुनिया के घरों में रोशनी, सड़कों पर गाड़ियां बनाए रखता है और इसकी सुरक्षा और शांति पूरी दुनिया के हित में है और इसके बिना वैश्विक व्यापार का ढांचा ढह सकता है।